हैं ये भी आपको बता रहे हैं, आतंकवादी जहां भी होंगे मार गिराया जाएगा। जम्मू कश्मीर से आतंकियों का खात्मा किया जाएगा। 2 ऑपरेशन में 6 आतंकवादी मारे गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के शोपियां और त्राल दोनों में ही ऑपरेशन चलाया गया था, सर्च ऑपरेशन हुआ था, आतंकियों को ढेर भी किया गया था। ये शोपियां की तस्वीरें जब आतंकियों को मार गिराया गया था, 3 आतंकियों को ढेर किया था। और कुल मिला के अगर कहें तो जम्मू कश्मीर में 2 ऑपरेशन जिसमें 6 आतंकवादियों का खात्मा किया गया है। जो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं उनके नाम आप सब जानते हैं। इनमें जो सबसे जो शोपियां वाले इलाके में जो था शाहिद कुट्टे, आपको पता होगा कि वो पिछले 2 मेजर टेररिस्ट अटैक में, जिसमें कि हीरपुरा गांव के एक सरपंच को मारा गया था और एक रिजॉर्ट के ऊपर एक जर्मन टूरिस्ट को ऊपर अटैक हुआ था, इन दोनों में इन्वॉल्व था। बाकी फंड रेजिंग और बाकी एक्टिविटीज़ में इसका बड़ा हाथ था। जो उसका दूसरे एसोसिएट था वो भी एक लोकल नॉन माइग्रेंट जो यहाँ के लेबर हैं उनको मारने में इन्वॉल्व थे। तो इसी तरीके से जो इन दोनों जो मॉड्यूल्स को जो न्यूट्रलाइज किया गया है, उससे जो है इन तंजीमों को जो है काफ़ी झटका लगेगा और यहाँ पे जो है टेरर एक्टिविटीज़ और नॉर्मलसी लाने में मदद मिलेगी। कोऑर्डिनेशन के तहत हम लोगों ने पिछले 48 घंटों में 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन यहाँ अंजाम दिए हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट मिली है। इन दोनों ऑपरेशंस में सीआरपी, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस का शाना बशाना रोल रहा है और इन लोगों ने, हमारे जवानों ने और हमारे अफसरों ने कंधे से कंधा मिला के इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। सरसरी तौर पे ये 2 ऑपरेशंस, एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहाँ हुआ, और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपसी तालमेल है सुरक्षा बलों का यहाँ पे और बाकी सुरक्षा एजेंसीज का, भले ही जो भी आसूचना देनी हो, इंटेलिजेंस एजेंसी हो, बाकी हो, उनके आपसी तालमेल और समन्वय के कारण ही ये ऐसे जो सक्सेसफुल ऑपरेशन संभव हुए हैं। और हम सब लोग जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में, इस चीज़ के लिए कटिबद्ध हैं कि जो टेरर इकोसिस्टम है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है, उसका खात्मा करने के लिए हम सदैव तत्पर एवं हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफ़ी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ और काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया था जहाँ पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकेंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था, उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो ये टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया और उसके बाद सिस्टमैटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। तो इस तरीके से ये दोनों जो ऑपरेशंस थे ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन में हुए हैं। एक जंगलों में और ऊंची जगहों पर हुआ है, दूसरा जो है वैली फ्लोर के अंदर और गांव के अंदर हुआ है। लेकिन दोनों ऑपरेशंस को सक्सेसफुली जो अंजाम दिया गया वो शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट कहीं भी हों उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। तो अनामिका पांडे इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। अनामिका, एक एक कर अब टेरर का अंत हो रहा है, आतंक का अंत हो रहा है। ये जो ऑपरेशन है ये महज बानगी भर है। अगला ऑपरेशन कहां है, किस तरीके से प्लान आउट किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि ग्राउंड लेवल पर कितनी मदद मिल पा रही है सुरक्षा बलों को?
विवेक, आज सेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें साफ कहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी बड़ी मदद मिल रही है। यही वजह है कि गांव वालों की मदद से, आसपास के लोगों की मदद से अब तक 6 आतंकियों को 48 घंटों में मार गिराया गया है और आगे भी ऑपरेशन जारी रहेगा। सेना ने साफ कह दिया है। सेना का यह भी कहना है कि अभी 6 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट ऑपरेशन थे। एक ऑपरेशन गांव के इलाके में हुआ है और दूसरा शोपिया में ऊंचाई वाले इलाके में हुआ है। जो बर्फीला इलाका था, बर्फीले इलाके का फायदा उठाकर शोपिया में आतंकवादी छिपने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके बाद इनपुट मिलता है और वहां पर जब टीम पहुंचती है, वहां जो टीमें पहले से मौजूद है उनसे भी कोऑर्डिनेशन किया जाता है और उसके बाद इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। शोपिया में 3 आतंकी अभी 2 दिन पहले ही मारे गए थे और कल दोपहर में जो जानकारी त्राल को लेकर मिली थी उसमें गांव के इलाके में, यानी गांव के लोगों को ढाल बनाकर सेना आतंकी छिपने की कोशिश कर रहे थे और सेना ने जब गांव के लोगों से मदद मांगी तो गांव के लोगों ने मदद की और उसके बाद 3 और आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना का यह साफ कहना है कि जम्मू कश्मीर से आतंक को खत्म करना है और इसको लेकर आगे बड़े ऑपरेशन चलाए जाएंगे। सिक्योरिटी के लिहाज से यह नहीं बताया जाएगा कि कहां पर कौन से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, कहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। याद होगा विवेक, पिछले दिनों 14 आतंकियों की लिस्ट जारी की गई थी। 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ था उसमें से अब तक 6 आतंकियों को मार गिराया गया है। इन 14 के अलावा दूसरे भी अन्य आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है और सबसे ज्यादा फोकस पहलगाम अटैक में शामिल आतंकियों पर है, जिनको लेकर बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अब सिर्फ पहलगाम के बैसरन घाटी जो सबसे घना इलाका है वहीं पर नहीं, बल्कि आसपास के जिलों में भी, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जिससे कि तो लगातार ऑपरेशन जारी है। अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं और बड़ी खबर आ रही है। 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गई और घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान और बड़ी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइलों के बारे में बड़ी सूचना, 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गई थी और ब्रह्मोस मिसाइलों की वजह से जो पाकिस्तान जो था घुटनों पर आया और यह एक अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ी भूमिका ब्रह्मोस मिसाइल की, उनकी संख्या आ गई जैसा कि, और ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी और इस तबाही से पूरा पाकिस्तान हिल सा गया। तो ये जानकारी एक बड़ी जानकारी है कि किस तरीके से पाक एयरबेस को तबाह ब्रह्मोस मिसाइल ने किया। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान को चकमा देने के लिए भारत ने डमी एयरक्राफ्ट भेजे थे। ये जानकारी आ रही है कि डमी एयरक्राफ्ट को भेजा गया था चकमा देने के लिए ताकि पाकिस्तान को चकमा खा जाए पाकिस्तान और भारत अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। डमी एयरक्राफ्ट से पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुए और एक्टिवेट होने के बाद पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की जानकारी मिल गई। इधर पाकिस्तानी एयर डिफेंस एक्टिवेट होते ही भारत ने हमला बोल दिया और पाकिस्तान के 12 में से 11 एयरबेस पर एक साथ अटैक किया गया। ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाया गया और यह एक बड़ी जानकारी थी कि 25 मिनट के अंदर भारत ने पाक के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। तो एक बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि मात्र 25 मिनट लगे जब भारत ने पाक के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ब्रह्मोस का कहर अब भी मुनीर की नींदें उड़ा रहा है। 11 एयरबेस की खाक हो चुकी तस्वीरें देखकर शहबाज की रगों में डर दौड़ गया है। भारतीय सेना ने सुखोई 30 MKI से ऐसा वार किया कि पाकिस्तान की नस्लें भी कांप उठी और आने वाली नस्लें भी इसे याद रखेंगी। अब इस ऐतिहासिक हमले की वो नई परत खुल रही है जो बताती है कि भारत ने किस रणनीतिक चतुराई से पाकिस्तान की रीढ़ ही तोड़ दी है। 15 ब्रह्मोस मिसाइलों का सटीक वार, 11 पाक एयरबेस बर्बाद, ब्रह्मोस की रफ्तार से फर्राया पाकिस्तान।